नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कारक विचार आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आज का सूत्र है तथा युक्तम चान सिप्तम। आज हम लोग इसी सूत्र पर अपना चर्चा करेंगे विस्तार से, फिर उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम लोग सूत्र को देखते हैं। देखिए, जो तथा युक्तम चान सिप्तम सूत्र है, तथा युक्तम चान सिप्तम जो सूत्र है, ये इसमें यदि हम संधि नहीं करेंगे तब तक इसमें कितने पद हैं? 2 पद प्राप्त हो। तथा युक्तम चान सिप्तम, कितने पद इसमें प्राप्त हो रहे हैं? 2 पद प्राप्त हो रहे हैं। किंतु जब हम इसमें चान सिप्तम में यदि हम संधि कर देते हैं, दीर्घ संधि यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो च प्लस अनिसिप्तम, इस प्रकार से यहाँ पे तथा युक्तम हो गया। तो इस प्रकार से कुल कितने पद प्राप्त हो गए? 3 पद प्राप्त हो जा रहे हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि जो ये च यहाँ पे लिया गया है, ये किस लिए, इससे क्या इसका अर्थ लेंगे हम? तो इसका देखिए, हम च का जो अर्थ लेंगे वह 1 4 49 है, और कर्तुरेव से तमम कर्मम जो सूत्र था वह 1 4 48 था। जो हम आपको बार बार सूत्र के कर रहे हैं कि वृत्ति के साथ साथ ये कभी कभी आवश्यकता है इसको पढ़ेगी सूत्र का क्रम। तो आप जानते रहिए कि यह तथा युक्तम चान सिप्तम जो सूत्र है वह 1 4 49 है, और यहाँ पर जो हम च से ले अनुवृत्ति करेंगे वह 1 4 48 है। तो यहाँ पर जब वहाँ कर रहे हैं कि कर्तुरेव से तमम, जो अभी बता रहे थे कि कर्तुरेव से तमम कर्म, अब वहाँ पर और इसके तथा युक्तम चान सिप्तम, अब कह रहे हैं कि वह और इसको दोनों को, वहां पर केवल जो इप्सित है, जो इप्सितम है, जो सबसे अभिष्ट है, अभिष्टतम है, उसी की कर्म संज्ञा हो रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि आगे तथा युक्तम उसी प्रकार, इसलिए कह रहे हैं कि उसी प्रकार करें। च माने अनिप्सितम, च माने उस अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होगी, उस अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होगी। इसका अर्थ बता रहे हैं यही कि उसी प्रकार, जैसे क्या है? तथा युक्तम, उसी प्रकार जैसे कर्तुरेव से तमम कर्म में किया गया था, जो कर्ता का इष्टतम है, अभिष्टतम है, उसकी वहां पर कर्म संज्ञा की गई थी। कह रहे हैं च माने और, अब कह रहे हैं जैसे वहां पर किया गया था उसी प्रकार अनिप्सितम, उसी प्रकार यहाँ पे अनिप्सित की भी, जो अनिप्सित है, इसकी भी क्या की जाएगी? कर्म संज्ञा की जाएगी। जो कर्ता के द्वारा न चाहा जा रहा हो किंतु उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इसी बात को देखिए वृत्ति में बता रहे हैं, इप्सितमवत, इप्सित के समान, यदि कर्ता का जो इप्सितम है उसके समान क्रिया के साथ युक्तम, युक्त है अनिप्सितम अपि, जो अनिप्सित, जो कर्ता के द्वारा इष्ट नहीं है, वह भी यदि उसी के साथ जुड़ा हुआ है तो कारकम कर्म संज्ञक स्यात्, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं और जाना मेरा प्रधान है अकेले, यदि मेरे साथ कोई आ जाता है तो वो भी मेरे साथ जुड़ जाता है। वहीं पर यहाँ कर रहे हैं कि कर्तुरेव से तमम, इस सूत्र से कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जो सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। फिर करें तथा युक्तम, उसी प्रकार यदि अनिप्सित है, कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से, कर्ता को अपनी क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक चाहता, उसका यदि नहीं चाहता, अनिप्सित है, नहीं चाहता है, किंतु कहीं भी उसके साथ युक्त हो जाता है तो उसके भी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब इसमें 2 भाग में बढ़ जाता है। यदि कर्ता का सबसे जो इष्ट है, कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से सबसे अधिक जिसको चाहता है उस कर्म का, तो कर्तुरेव से तमम कर्मम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। और कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जो अनिप्सित है, जो नहीं चाहता है किंतु उसके साथ युक्त हो गया, उसके साथ क्या हो गया है? युक्तम, युक्त हो गया है, उसकी जो कर्म संज्ञा होगी वह तथा युक्तम चान सिप्तम से होगी। उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? तथा युक्तम चान सिप्तम। एक ही वाक्य रहेगा, वाक्य एक है, एक ही वाक्य में यदि 2 कर्म प्राप्त हो रहे हैं, एक ही वाक्य में 2 कर्म प्राप्त हो रहे हैं, उस स्थिति में जो
कर्ता का इष्टतम है, अभिष्टतम है, उसकी तो कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सित तमम कर्म से होगी। यदि जो अनिप्सित है, कर्ता का जो अनिप्सित है, नहीं चाह रहा है किंतु उसके साथ युक्त हो जा रहा है, उसकी जो कर्म संज्ञा होगी वह तथा युक्तम चानिसिप्तम से होगी। तो अब इसी का देखिए बाबूराम सक्सेना कैसे हिंदी के माध्यम से बता रहे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि कुछ पदार्थ क्या है, करें कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो किसी कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की ही तरह क्रिया से सटे रहते हैं। वह तो अनिप्सित है, वह क्या है, वो अनिप्सित है, अनिप्सित होते हुए भी वह इप्सित है, अर्थात कर्ता का इष्ट है, कर्ता के लिए इष्ट है, इप्सित की तरह क्रिया के साथ सटा रहता है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ऐसे की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र से उदासीन कर्म और कर्म का संग्रह हो जाता है। इसी सूत्र के माध्यम से जो अनिप्सित है वह उदासीन और द्वेष दो प्रकार के हो जाते हैं, कर्म संग्रह हो जाता है। यह जो उदासीन है पद आया है, यह दो प्रकार से, अनिप्सित जो है वह जो अनिप्सित है वह दो प्रकार का हो जाता है, एक उदासीन हो जाता है और एक द्वेष से हो जाता है, ये दो प्रकार का हो जाता है। तो आप जब वहां पर डिवाइड होगा, जब कर्म डिवाइड होगा तो कर्म दो प्रकार के डिवाइड हो जाएंगे। कर्ता का जो अनिप्सित होगा वह दो प्रकार का हो जाएगा, एक तो उदासीन रहेगा और एक द्वेष रहेगा। अब उसी को फिर देखिए आगे बाबू सक्सेना कैसे बता रहे हैं, देखिए उसको करते हैं। जिस प्रकार तथा युक्तम, जिस प्रकार कर्ता का इप्सितम पदार्थ, कर्ता का सबसे अभिष्टतम पदार्थ, जो कर्ता सबसे अधिक जिसको चाहता है, कर्ता का इप्सितम पदार्थ, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, ऐसे पदार्थ क्रिया के साथ युक्त होता है। वो किसके साथ होता है, वो क्रिया के साथ युक्त होता है, जैसे हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कर्तृरूप से तमम कर्म में। तो करते हैं कर्ता, जिस प्रकार कर्ता का इप्सितम अभिष्टतम पदार्थ क्रिया के साथ युक्त होता है, उसी प्रकार करें, उसी प्रकार यदि कर्ता के द्वारा न चाहे जाने वाला, जो कर्ता के द्वारा चाहा नहीं जा रहा है, कर्ता के द्वारा न चाहे जाने वाला पदार्थ भी यदि क्रिया के साथ युक्त हो जाता है, कर्ता को न चाहा जाता हुआ, अनिप्सित है, चाह नहीं रहा है, किंतु वह क्रिया के साथ युक्त हो जाता है, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्ता उसको चाह नहीं रहा है किंतु क्रिया के साथ युक्त हो जा रहा है, ऐसे की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार एक वाक्य में दो, एक क्या हो जाएगा, इप्सितम अभिष्टतम की कर्म संज्ञा और एक अनिप्सितम की कर्म संज्ञा। एक ही वाक्य में दो कर्म प्राप्त हो जाते हैं, एक अभिष्टतम एक भिष्टतम। यहाँ पर देखिए एक अभिष्टतम प्राप्त हो जाएगा और एक अनिप्सितम प्राप्त हो जाएगा। तो इप्सित की और अनिप्सित की दो प्रकार के, यहाँ पर एक ही वाक्य में दो प्रकार के कर्म प्राप्त होने लगते हैं। अब बात आती है जब एक ही वाक्य में दो कर्म प्राप्त होते हैं, वहां पर जो अनिप्सित है, वहां पे जो अनिप्सित है, यह अनिप्सित उसी अनिप्सित में दो भाग में डिवाइड हो जाता है। यह अनिप्सित कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक कौन, उदासीन और एक द्वेष, ये दो भागों में बट जाएगा। अब ऐसा कर्म प्राप्त होगा जो अनिप्सित कर्म दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक उदासीन और एक द्वेष। उसी बात को फिर देखिए बता रहे हैं यहां पर, करें अनिप्सित कर्म दो प्रकार का होता है। अनिप्सित कर्म कितने प्रकार का होता है, अनिप्सित कर्म दो प्रकार का होता है। अनिप्सित कर्म कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो उदासीन होगा और एक द्वेष से होगा, एक उदासीन और एक द्वेष से होगा। अब देखिए इसमें आपको जो बता रहे हैं, इसमें एक ही वाक्य में दो कर्म और दोनों कर्म के लिए अलग अलग सूत्र का विधान होगा। एक जो क्या होगा, इप्सितम होगा, इसके लिए कर्तृरूप से तमम कर्म सूत्र लगेगा। और एक कर्ता के द्वारा जो न चाहा जाने वाला पदार्थ है अर्थात अनिप्सित है, इसमें जो होगा वो तथा युक्तम चानिसिप्तम सूत्र से होगा।
तो ये प्रकार के दो प्रकार के कर्म प्राप्त हो जाते हैं, एक कर्म यहाँ और एक कर्म यहाँ। एक कर्म यहाँ पे हो जाएगा इप्सितम का और एक कर्म हो जाएगा यहाँ पे अनिप्सितम का। तो एक ही वाक्य में दो कर्म। अब यहाँ पर वही एक वाक्य में जो दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं उसमें जो अनिप्सित है उस अनिप्सित के भी दो भाग हो जाते हैं, एक उदासीन और एक द्वेष्य। और दोनों का हम उदासीन और द्वेष्य दोनों कर्म का देखिए उदाहरण हम लोग जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आए। उदाहरण को देखते हैं हम लोग। देखिए तथा युक्तम चानिसिप्तम जो सूत्र है इसमें जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अनिप्सित के जो दो कर्म हैं, एक उदासीन और एक द्वेष्य, अब उसमें उदाहरण को बता रहे हैं। तो उदासीन अनिप्सित का उदाहरण दे रहे हैं कि जो पहला अनिप्सित उदाहरण है इसका क्या उदाहरण होगा। अनिप्सित जो अनिप्सित है उदासीन अनिप्सित, इसका क्या उदाहरण है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहते हैं ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृशति। ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृशति। इस वाक्य में कर्ता नहीं लिखा हुआ है, तो कर्ता यदि वह गांव जाते हुए तिनके को छूता है तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे। आप देखिए एक यहाँ पे बना लेंगे हम, कर्ता लिख लेंगे सह। सह ग्रामम गच्छन तीर्णम स्पृशति। इस प्रकार से एक वाक्य बन गया। अब इस वाक्य में देखिए दो, एक ग्रामम पद है और एक तीर्णम पद है, दो कर्म प्राप्त हो रहे हैं। तो जो ग्रामम और तीर्णम में, अब इस दोनों में कर्म में दो सूत्र का विधान होगा, एक सूत्र नहीं होगा। इस दोनों में ग्रामम और तीर्णम में कुल कितने सूत्र का विधान होगा, दो सूत्र का विधान होगा। अब ये दोनों सूत्र में कौन, ग्रामम कराई सह कर्ता का, सह कर्ता का, सह माने वह क्या करना है, ग्रामम सह कर्ता का जो प्राधान्यता है, जो क्रिया की जो इसके साथ कर्ता का संबंध हो रहा है सबसे अधिक चाह रहा है, उसका घर जाना गांव जाना प्रधान है। जो इप्सितम है, क्या है इप्सितम, जो अभिष्ट है वह गांव जाना है। किंतु गांव जाते हुए अब जो गांव जाना कर्ता का सबसे इष्ट है, अभिष्टतम है, किंतु अनिप्सित हो जा रहा है। न चाहते हुए भी जब गांव जाता है तो उसको घास स्पर्श कर जाती है, उसके पैर में जा रहा है तो गिर है वो स्पर्श कर जा रहा है उसको। जब स्पर्श कर रहा है तब वो न चाहते हुए भी उसके साथ अनिप्सित जो है वो इसके साथ स्पर्श हो जा रहा है, तब न चाहते हुए भी एक क्रिया से के साथ युक्त हो जा रहा है। कौन, ये तीर्ण क्रिया के साथ युक्त हो जा रहा है। अब इस स्थिति में कह रहे हैं कि सह माने वह ग्रामम गच्छन जाते हुए तीर्णम स्पृशति, तीर्ण को तिनके को स्पर्श करता है। तो आप ग्रामम कर्ता का सबसे इष्ट है, तो इस ग्रामम में कर्तुरेव से तमम सूत्र से, कर्तुरेव से तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। इसके बाद जो तीर्णम है वो न चाहते हुए भी स्पर्श हो जा रहा था, तो अनिप्सित है। क्या है, अनिप्सित है। तो इस अनिप्सित में तीर्णम में तथा युक्तम चानिसिप्तम सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्म संज्ञा होगा कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति। कर रहे हैं अब इसी में देखिए यह कैसे उदासीन हो रहा है उसको देखिए। क्रिया का जो मुख्य है, क्रिया क्या है, किसी भी वाक्य में क्रिया क्या होती है, मुख्य होती है। करें क्रिया मुख्य है, उस क्रिया में इप्सितम अत्यंत जो इष्ट है, उस कर्ता उस क्रिया में जो कर्ता का सबसे इष्ट है, कहते हैं इप्सितम अत्यंत इष्ट, वो क्या है, ग्राम है। क्या है, ग्राम है। उसकी प्रोक्त सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाता है, कर्तुरेव से तमम सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। परंतु किंतु तीर्ण छूना उसमें इप्सित नहीं है, इष्ट नहीं है, वो चलते चलते स्पर्श कर जा रहा है। इसलिए जो कर्ता का जो तीर्ण है के प्रति उदासीन है, कर्ता तीर्ण के प्रति क्या है, उदासीन, उसके पर उसकी कोई रुचि नहीं है, कोई अपेक्षित नहीं, कोई उसको अपेक्षा नहीं है, इसके प्रति क्या है, वो उदासीन है। उदासीन माने जो अपेक्षित न हो, जो उसकी अपेक्षा नहीं है, वो केवल स्पर्श कर जा रहा है, वो चलते चलते अनायास तीर्ण स्पर्श हो जा रहा है, उसके लिए कोई भी प्रधानता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कर्ता का जो तीर्ण है वो क्या है, वह उदासीन है, अपेक्षित नहीं है, उसी कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए यहाँ तीर्ण क्या हो गया, उदासीन कर्म हो गया। कैसा कर्म हो गया, उदासीन, कर्ता के प्रति तीर्ण
क्या है, उदासीन है। इसलिए यहाँ पर जो तीर्णम है वह उदासीन कर्म है। कौन सा कर्म है, उदासीन अनिश्चित कर्म हो गया। अब ये पूरा परीक्षा में पूछ रहे कि उदासीन अनिश्चित कर्म, इसमें से ग्रामम गच्छन् तीर्णम इसमें कौन है, तो तीर्ण क्या है यहाँ पर, उदासीन अनिश्चित कर्म है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी में देखिए अगला जो उदाहरण दे रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर रहे हैं द्वेष्य अनिश्चित का उदाहरण दे रहे हैं। द्वेष्य अनिश्चित का उदाहरण दे रहे हैं, क्या है, कहते हैं कि सह माने वह, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, सह ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ये दे रहा, वह भात खाते हुए विष को लेता है, विष को खाता है, विष को लेता है। अब देखिए सह माने वह, उसका, भोजनम ओदनम, ओदन करना उसका क्या है, इप्सित है। क्रिया की जो कर्ता के द्वारा क्रिया की जो सबसे प्रधान है, कर्ता के लिए जो सबसे इप्सितम है वह क्या है, ओदनम है। क्या है, ओदनम है। इसलिए कह रहे हैं कि जो ओदनम है वह कर्ता का इप्सित है। वह किंतु वह विष नहीं खाना चाहते। कोई तो ऐसे विष नहीं खाना चाहता है, विष नहीं खा रहा है, वो विष नहीं खाना चाह रहा है, किंतु देखिए उसी में इस उदाहरण में विष इप्सित नहीं है। यहाँ पर विष इप्सित नहीं, वो करता खाना नहीं चाहता, इप्सित नहीं है उसके लिए, न इप्सित है और न वह इप्सितम है, न इष्ट है न अभीष्ट है न अभीष्टतम है, कुछ नहीं है। क्यों विष खाना नहीं चाहता है। फिर भात खाना चाहता है, वो केवल ओदन खाना चाहता है, विष नहीं खाना चाहता, केवल वो ओदन खाना चाहता है। वह विष भात समझकर खाया। विष यदि द्वेष बस, किसके द्वेष से बस, यदि उसके भोजन में कोई विष डाल देता है तो उसको पता नहीं है, वो तो खा रहा है, केवल ओदन खा रहा है, भात खा रहा है, किंतु उसके भोजन में यदि कोई विष डाल देता है तो कहते हैं वो विष भात समझकर खाता है, वो विष को नहीं खा रहा है, वो तो केवल क्या खा रहा है, वो तो भात ओदन खा रहा है, वो खा करके समझ करके खा रहा है। कर्ता इसका इष्टतम ओदन है। कर्ता का सबसे इष्टतम क्या है, ओदन है। अभिष्टतम क्या है, ओदन है। और उसके पूर्वोक्त की सूत्र से अतः कर्तुरिप्सितमम कर्म से सूत्र से ओदन की कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। कर्ता का प्राप्य जो है वो विष इष्टतम नहीं है। कर्ता का जो प्राप्य विष इष्टतम नहीं है, न इष्ट है न इष्टतम है, और न इष्ट क्या, न इष्ट है अपितु ये द्वेष से है। वह जो उसके भोजन में ओदन में जो विष डाला गया है वह कर्ता का वह द्वेष से है, वो द्वेषवश डाला गया है, किंतु वो खा नहीं रहा है। विष क्यों कोई खाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो द्वेष से का प्रयोग दे रहे हैं कि कर्ता का यह द्वेष से कर्म है, द्वेष से अनिप्सित कर्म का यह उदाहरण है। क्या, सह ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, इस प्रकार का ये आपको उदाहरण प्राप्त होता है। तो दो उदाहरण आपको प्राप्त हो गए। तथा युक्तम चानिसिप्तम में अनिप्सित हो गया। अनिप्सित के दो उदाहरण, एक उदासीन और एक द्वेष, दो प्रकार के उदाहरण आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी देखिए परीक्षा होता है घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके बाद जितने भी हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और शेष प्रश्न लंबा होने की वजह से शेष प्रश्न हम आपको ऑनलाइन क्लास में वहाँ जोड़ करके बता देंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। देखिए जो अभी हम लोग तथायुक्तम चानिसिप्तम सूत्र पढ़ रहे थे उसी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्या है, तथायुक्तम चानिसिप्तम इति सूत्र से उदाहरण किम, इस सूत्र का उदाहरण क्या है। तो देखिए ओदनम पचति, ये तो होगा ही नहीं। गाम पयः दुग्धि, ये तो होगा नहीं। क्या है, अग्नि माड़वकम वार्यत, ये भी होगा नहीं। जैसे हम लोग देख ही रहे तो क्या होगा, ग्रामम गच्छन् तीर्णम स्पृशति। इस प्रकार से यह घ का विकल्प सही हो जाए। कौन सा विकल्प सही होगा, घ विकल्प सही होगा। तथा युक्तम चानिसिप्तम जो है यह इति सूत्र से उदाहरणमस्ते ग्रामम गच्छन् तीर्णम स्पृशत। आगे देखिए, करें ग्रामम गच्छन् तीर्णम स्पृशत इत्यत्र द्वितीया विभक्ति सूत्रम किम, द्वितीय विभक्ति का सूत्र क्या है। तो कहते हैं कि तथायुक्तम चानिसिप्तम, हाँ तथायुक्तम चानिसिप्तम, अकथितम चाहे नहीं, कर्तुरिप्सितमम कर्म होगा नहीं, क्योंकि कर्तुरिप्सितमम केवल क्या करेगा,
केवल आपको ग्रामम में करेगा। क्या करेगा? केवल ग्रामम में। लेकिन पूछ रहा है ग्रामम गच्छम तृण स्पर्शत में, तो यहाँ पे तथायुक्तम चान सिप्तम हो जाएगा, स्पृहे रिप्सितम होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से क विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे क विकल्प सही है। अगला देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते कस्य सूत्र से उदाहरणम, किस सूत्र का उदाहरण है? तो कहते हैं तथायुक्तम चान सिप्तम का। किसका है? तथायुक्तम चान सिप्तम का। या कथितम च का होगा नहीं, कर्तुरिप्सितम होगा कि नहीं, और स्पृहेसित का ओदनतम ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते कस्य सूत्र से उदाहरणम, तो कहते हैं तथायुक्तम चान सिप्तम का उदाहरण है। अगला दे रहे हैं कि ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यत ओदनम इति पदस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण। इसमें जो ओदनम शब्द है इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, इस सूत्र में जो ओदन शब्द आया है, इस ओदन पद की कर्म संज्ञा केन सूत्रेण, किस सूत्र से होगी? तो आप देखें किससे होगी? तथायुक्तम चान सिप्तम से? नहीं, इससे नहीं होगी। अकथितम च से नहीं होगी, क्योंकि कर्ता का ही इष्ट है। तब कहते हैं कर्तुरिप्सित तमम कर्मम से। यस, कर्तुरिप्सित तमम कर्मम सूत्र से क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्म संज्ञा और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति, स्पृशे नहीं होगा। तो कर्तुरिप्सित तमम कर्म से ओदन की क्या हो जाएगी? यहाँ पे कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। देखें हम लोग 4 जो तथायुक्तम चान सिप्तम सूत्र है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लिए हैं। इसी से संबंधित और क्वेश्चन हम लोग ऑनलाइन क्लास में जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ लंबा हो जा रहा है वीडियो, इसलिए केवल पढ़ा करके केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों 1-2 प्रश्न आपको समझा दे रहे हैं। लंबा एक सूत्र से 10-10, 12-12 क्वेश्चन बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक बार अध्ययन करने के बाद फिर दोबारा उससे कोई इतर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। मैं प्रयास अधिकतर कर रहे हैं कि एक सूत्र से इतना क्वेश्चन आपको 10-12 क्वेश्चन बना दें कि परीक्षा में उससे अधिक क्वेश्चन नहीं आ, कि जितना भी आपको घुमाकर क्वेश्चन बनने लायक है सभी क्वेश्चन मैं ऑनलाइन क्लास में बना करके आपको दे रहे हैं कि इसके बाद कोई क्वेश्चन बने ही नहीं। धन्यवाद।